निशा लांबा सैलून। फिलहाल लाइव हो आप मेरे साथ और हमारी आँख ढूंढ रही है निशा। सामने तस्वीर पे सीधा कैमरा पे आप देख रहे हो निशा लांबा। राम राम आंटी जी। जय माता दी, राम राम। चलो बोलो शंकर भगवान की जय हो। माता तो याद कर ली, बाबू ने भी याद कर लो। सारी शक्ति एक ही होती है भाई। बिल्कुल सब। चलो फिलहाल निशा लांबा, इसकी एक सक्सेस स्टोरी लेकर मैं आया हूँ। फिलहाल निशा लांबा सैलून दिल्ली तक मैं लाइव जुड़ गया हूँ और बहुत सारे उतार चढ़ाव निशा लांबा की ज़िंदगी में आए हैं। कुछ चीज़ों का ऊपर तक रजाई को उछाड़ तारांगे और आपने बताओगे निशा लांबा की जो सक्सेस स्टोरी है आज तक कैसे कैसे मेहनत कर करके आज तक वो पहुँचे हैं। निशा जी सैलून के साथ चल रहा है? माता रानी की दुआ है भाई, सब लोगों का प्यार है, बहनों का प्यार है। अच्छा हाँ। और आपका जो सोशल मीडिया अच्छा चल रहा है भाई। उसको कॉन्फिडेंस में बोलो ना। कॉन्फिडेंस में ये है कि और चाहिए। चलो उसके लिए कॉन्फिडेंस की बातें आने दो। बोलो मेरे साथ साथ आपका जो चैनल उसको बोलो एकदम मस्त चल रहा है। बिंदास मैं जकास बैंकर जबरदस्त खतरनाक मेरे से ज्यादा खतरनाक गाँव का चल जानदार और मालदार भी हो रही है ना भाई ना इतना ना। चलो अच्छा देखो शुरू तो शुरू करांगे आप। शुरू तो शुरू जो आपकी शुरुआती दौर थे उस शुरुआती दौर में किस किस तरह की रुकावट है मैं बता दूं इस वीडियो में शेयर करिए जिला का है क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ सके हैं, बहुत सारी चुनौती आ सके हैं। उस चुनौतियों का मुकाबला किस तरह किया जाऊगा तो निशा लांबा तो बेहतर कोई नहीं जान सकता क्योंकि उन हालात की उन विषम परिस्थितियों में को उस पहाड़ ने पैड़ के निशा लांबा लिखड़ी है। तो आपके लिए काम किया उसके कोई भी लड़की यदि कोई महिला इस टाइम लाइव को देखने लग रही है खासकर लड़के भी क्योंकि चुनौती कोई मेल फीमेल नहीं होती, चुनौती हो रहा है। तो आपके जीवन में चुनौती आई हो तो निशा लांबा अपनी कहानी शुरू करेगी। वह दर्दनाक कहानी जिस दौर से गुजर के निशा लांबा आज तक इस मुकाम तक पहुंची है जिसकी एक सक्सेस यह भी क्या इसको भी कर्मू आपका इंटरव्यू करना है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो बताओ कैसे शुरू से शुरू करो, क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे दूर की? रुकावटें तो हर की लाइफ में आती है भाई, मेरे से भी ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं। मेरे ऊपर तो मेरे माँ बाप का साथ था तो बस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माता रानी दया करके रखे, काम देती रहे और हम रोजी रोटी कमाते रहे। जब भी हम आगे काम करने की कोशिश करते हैं तो वो सब आती है, परेशानियां आती है, मेरे नहीं सबके जीवन में आती है। मेरी लाइफ जो मैंने स्टार्ट की थी वो 18 साल की उम्र से स्टार्टअप किया था, जो काम करना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर करते गए कई पर्सनल प्रॉब्लम भी आई पर प्रोफेशनली मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। पर्सनल में अच्छा प्रोफेशनली जो वर्क है आपका उसमें पर्सनली जो चुनौतियां हैं, जो दिक्कतें, जो रुकावटें, उसका कितने % डिस्टर्बेंस आपको लगी कि भाई? देखो पर्सनल लाइफ का तो इम्पैक्ट हर औरत की लाइफ में आता ही है। पेटीएम पे पीछे आ गया भाई। मेरे कान सुनने लग रहे, पेटीएम पे पीछे आ गए। हाँ भाई तो लिए मना कर लाइव लेगा तब मैं वो करूंगी, पीछे देगा तो। चलो एक नंबर कहते कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा आप बढ़िया आदमी हो, पॉजिटिव आदमी हो। एंट्री करते ही ऐसा लगा कोई दमदार आदमी घुसा। हाँ लगा है नहीं मतलब है वो तभी तो लगा। तभी तो लगा। हाँ तो अच्छा है, लाइफ में स्ट्रगल आती है जो पर्सनल लाइफ आपके इम्पैक्ट करती है तो वो पर्सनली रहती है और हर औरत और हर आदमी के लाइफ में होती है। हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, क्या पता सामने वाले के लिए हम गलत हो, हमारे लिए वो गलत हो, तो हमको किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, बस अपना कर्म करना चाहिए भाई। कर्मू भाई जी है ना। अच्छा निशा देखो एक बार मैंने देखा कई बार आपके जो लाइव सेशन हुआ है ना या फिर आपके सोशल मीडिया वीडियो जाए बहुत सारे कमेंट, बुरा ना मानिए मेरी बात का, किसी बात का मैं बुरा ना मानूं भाई, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ जाते हैं भाई निशा को शादी के ऑफर आते हैं, निशा को शादी के ऑफर आते हैं। मेरा ना भाई के आते रहा। मैं खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं और 2 बच्चों की माँ है। आज तुम मिल रहे हो 2 बच्चों की माँ से। ध्यान से देखिए इस लड़की को। हाँ ये 2 लड़कियों की माँ है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। चलो अच्छा कभी कभी निशा की लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन बनी क्योंकि है ना गेटअप चेंज इज लाइफ, ऐसे ही जो परिवर्तन है प्रकृति का अकाट्य नियम है। जैसे ही कुछ परिवर्तन आते हैं तो विचार भी बदलते रहते हैं, कभी विचार पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ऐसी परिस्थिति आई जब निशा ने कुछ गलत करने की सोची हो, भाई परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी होगी, मैं तंग हो गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं निराश हताश हूँ, अब मैं जिंदगी छोड़ देना चाहती हूँ, ऐसा भी कोई सिचुएशन बनी? हाँ डिप्रेशन में थी मैं। खोल तो राज।
अच्छा खुले पड़े हैं भाई। मैं हाइपर डिप्रेशन में थी, सुसाइडल केस था। हाइपर डिप्रेशन था, मैं अपने आप को बंद करके रखती थी, शीशे में भी अपना मुंह नहीं देखती थी। तो हाइपर डिप्रेशन की मरीज थी मैं उस टाइम पे। मुझे अपने आप से प्रॉब्लम थी। मैं कभी भी नहीं कहती कि मुझे किसी से प्रॉब्लम है, मुझे खुद से प्रॉब्लम थी। मुझे खुद मैं अच्छी नहीं लगती थी, मुझे दूसरों से ज्यादा अपने अंदर कमियां दिखती थी कि देख तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है। तो उस चीज से मैं जब गूंज रही थी कि मैं इतनी गलत हूँ भाई, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ। तो उस चीज से जब मैं गुजर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, ना सोसाइटी अच्छी लगती थी। जो लोग कहते हैं ना हम जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आपको अपने आप को एक्सेप्ट तो करना चाहिए पर इम्प्रूव भी करना चाहिए। एक सूत्र भी तो होता है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ भाई होता है, उससे निकल के आई हूँ मैं। तो कैसे निकले? ऐसे ही निकली कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जैसी हूँ परिस्थितियों के साथ। हाँ मैं जैसी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थितियों के साथ लड़े, उनका चुनौतियों का सामना करा या समझौता कर लिया? नहीं समझौता नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया कि मैं अपने आप को, मैं गंदी दिख रही हूँ, मैं मोटी दिख रही हूँ, बद्दी दिख रही हूँ, अभी तो मैं ठीक दिख रही हूँ। इस बार की खुला दिल की छोरी नहीं मिलेगी। मैं सवाल करने में संकोच करूँ था, मैं कमेंट इसे आंदे हूँ भाई मोटी है और ऐसी है, या फिर टीआरपी के लिए कुछ ड्रामा है, आडंबर है, पाखंड है, या फिर कोई नु भी कहूँगा भाई देखो कई बार क्या सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं भाई ज्यादा मैच रही है, चमड़ रही है, ज्यादा छोड़ रही है। माचू तो हूँ। माची माची अंडे, माची आंडू। अपनी जिंदगी में कुछ रस तो डालूंगी ना, मैं माची का डालूंगी। हाँ। तो अपनी जो जलने वाले उनको तू ना नहीं मेरे को किसी को जलाना नहीं है। कोई जल रहा हो तो मैं दिल से माफी मांग लेती हूँ। वो भजन आता ना गाना, जल मेरे भाई जो जड़स है, टल मेरे भाई जो टड़स है। ना मेरे तक कोई ना जलो भाई, मैंने किसी का कुछ ना बिगाड़ रखा, और अगर जलो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगू। हाथ तो जोड़े नहीं, लो भाई जोड़ लो। ऐसा कहते हैं मैं जलो मत, रीस करो। ना भाई ठीक है, तुम अपनी जिंदगी जी लो, मना जीन दो। मैं तुम कहूँ जियो और जी लो। और मना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं मोटी हूँ, भद्दी हूँ, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया। हाँ मैं इम्प्रूव जैसी भी हूँ वैसी। हाँ इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है कि हूं तो ठीक है और हो जाऊंगी और गंदी दिखूंगी, ये नहीं है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ठीक है, मुझे सोसाइटी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती है मेरी पर्सनालिटी से, बट मुझे उसको इम्प्रूव करना है, ये जरूरी है। देखो किसी फिलोसफर ने कहा था कमजोरी को ताकत बनाओ, आपदा को अवसर में बदलो, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वो ऐसे सिद्ध करिए निशा लांबा ने। इसके लिए आप डिजर्व करो। रियलिटी में कितना तगड़ा बोला भाई। रियलिटी में आपने प्रूव करा इस चीज को। अच्छा उस रात को क्या हुआ था? उस दिन किस दिन? उस दिन बहुत रात है मेरे पास। कौन सी रात? उस रात को जिस दिन आप टेरिस पे बैठे हुए थे। हाँ। और रो रहे थे, भावुक थे, इमोशनल थे, अपनी दर्द भरी कहानी दास्तां बता रहे थे, ऐसी क्या नौबत बतानी पड़ी थी निशा को कि वो सारी की सारी इतिहास के पन्ने खोल के रख दिए और बताने पे मजबूर हो गए? क्या इतने दिनों से दबाए पड़े थे उन राज को? देखो जो बताना था तो मैं उसमें बोल चुकी हूँ। वैसे तो नहीं बोला जाता किसी के बारे में भी गलत, मैं कोशिश करके, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो सामने वाली पार्टी को भी नहीं बोल रही कि वो गलत होगा, वो ठीक ही होगा भाई। कोई भी आप है ना नीट एंड क्लीन जगह पे ही आप बैठना पसंद करते हो। कोई चीज गंदी होगी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को। तो भाई सामने भी गलत नहीं था बंदा, मैं भी बहुत गंदी दिखती थी, मैं अपना ध्यान नहीं रखती थी। तो मैंने ध्यान रखा कि मैं अपना ध्यान रखूं, अपने आप से प्यार करूं। वो टाइम जो अटैक हुआ था या फिर जो भी चीज हुआ था, मैंने वो ऑनलाइन अपना बता दिया था। जो चीज मैंने छत पे, इधर छत पे बैठ के, वो रात नहीं थी भाई, इसके ऊपर छत, उधर वाली छत की दोपहर थी भाई वो। अच्छा दोपहर थी। दोपहर थी भाई। चलो रात वाली अलग बात होगी फिर कोई। वो रात वाली थी, वो तो रात की बात गई, रात की बात। हाँ मैं भूल जाती हूँ। मैंने वो बस वीडियो भी केवल अपना डिप्रेशन को हल्का करने के लिए बनाई थी। मैं जनरली वीडियो इसलिए नहीं बनाती कि कोई उसको मुझे जज करे, मैं अपने आप को हल्का करने के लिए बनाती हूँ। किसी फिलोसफर ने कहा भाई अपने अंदर में यदि भड़ास इकट्ठी हो रही है ना तो उसको निकाल देना चाहिए। अपना दर्द है ना किसी को, आपने तो पूरी दुनिया को सुना है। हाँ। और अपना दर्द किसी को बयां करो तो मन हल्का हो जाता है। मेरी जो पर्सनल बातें मैं बोलती हूँ, मेरी बातें सबके लिए नहीं होती है। मेरी बातें मैं ये सोचती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत बहनें आती है ना, और बहुत बहनें अपनी बातें बताती है। तो मेरी बातें सबके लिए नहीं होती, मेरी बातें उन बहनों के लिए होती है जो मेरे जैसी होती है। तो जिसको ये बात नहीं समझ में आती ना जो मैं बोल रही हूँ, तो भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है, भोले शंकर की कृपा है, माता रानी की कृपा है कि आपको मेरी बातें कम समझ में आती है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब आपने वो चीज देखी नहीं है। इट्स ओके, और मैं चाहती भी नहीं। आप कहते हो आपकी बातें कम समझ में आती है, मतलब सामने वाले की तो जीएसटी उड़ा दिया आपने। सामने वाले के लिए तो घुसड़म हो गया।
जीएसटी उड़ जाती है आपके, तो मैं मानती हूँ भी मेरी बातें लोगों को कम समझ में आती मैं है। कहती हूँ उन लोगों को जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि आपको समझ में नहीं आती है। कृपा करके दिमाग पे जोर ना लगाएं। हाँ, ना लगाए। और जिसको समझ नहीं होती है वो स्वाइप ऑफ करते करते विद इन 2 मिनट समझ जाता है, क्योंकि उनके लिए ही बात होती है जिनके लिए होती है। अच्छा, जी जी, कितना स्टाफ है अभी टोटल आपके पास? मेरे पास है भाई 40 लोगों का। कुछ बात कर रहे थे आप, कुछ बात रह गई? मैं बस ये कह रही थी, जैसे सबको बाल देखना पसंद नहीं है, कोई डांस देखने के लिए मेरी वीडियो देखता है, कोई मेरी बात सुनने के लिए मेरी वीडियो देखता है, कोई मेरी धमकी खाने के लिए वीडियो देखता है, तो ऐसे ऐसे सबके लिए अलग अलग वीडियो डालती रहती है निशा लांबा दिन में 50। ऐसा सुनने में निशा लांबा कभी कभी बगैर म्यूजिक भी डांस करती है। हाँ, कर देती हूँ भाई। एक बार आने दो। ओ तोबा तोबा आया मेरा गाना, आता ना तेरी के नाचूंगी तोबा तोबा। चलो देखो, ये एक आज वो दर्द भरी वो कहानी नहीं है, दर्द भरी दास्तानी है। अपने आप को खुशियों से दोस्ती कर ली, खुश मिजाज होगी, और ये आपके लिए इंस्पिरेशन है, एक स्टोरी है। मेरी माँ एक बात बोलती है, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और वो मैं भूल भी जाऊं तो वो याद दिला देती है कि आप ना जब भी दुख को याद करोगे वो बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई दुख आता नहीं है, पर मैं जितना भी दुख को याद करती हूँ ना, मैं इमोशनल हूँ तो मैं उधर ही चली जाती हूँ, है ना, तो मैं याद ही नहीं करती। अच्छा ये बताओ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला, धन दौलत है, तेरे पास क्या है? लोन। मैंने सोचा निशा कहोगे मेरे पास माँ है। आंटी आ जाओ। माँ बाप तो सबके पास है, और माँ बाप का साया बना रहे हैं। किसका है? आ जाओ भाई। पहली बार कैमरे पे तस्वीर में आप देख रहे हो निशा लांबा की माँ। राम राम आंटी। राम राम बेटे, राम राम। ठीक ठाक? ये हमारी सही समझेगी आंटी, क्यों हरियाणा का, मैं हरियाणा की आंटी, और या दिल्ली में पड़ी बड़ी, इसने हमारी समझ में नहीं आती। एक आधी बार निशा के लोग काम हो चला भी हो गया, अभी ब्लैक की हो गया, सिर के ऊपर को जाओ, बात समझ में आ जाती सारी ना। इतनी तगड़ी हरियाणवी तो ना आती मन, थोड़ी बहुत हरियाणवी नहीं आती। टिपिकल नहीं आती। अच्छा, सिखा के जाऊंगा मैं। हाँ, सिखा दियो भाई। अच्छा निशा लांबा का, अच्छा आंटी देखो, कई बार जब माँ के सामने उसकी बेटी उदास हो, हताश हो, निराश हो, परेशान हो, तो वह माँ ऐसा सोचा भी हे भगवान, सारे दुख मेरी बेटी के मेरे दे दे, मेरी बेटी खुश रहे। ये तो ठीक है। माँ सोचती है कि उसकी बेटी खुश रहे। कोई भी माँ अपनी बेटे को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन मेरी बेटी जब दुखी होती है, मैं देखती हूँ रात रात ये इतनी मेहनत करती है, तो मैं भी सिर्फ माता रानी को याद करती हूँ। वो इसको शक्ति देती है, इसकी दोनों बच्चियों के लिए आज की डेट में जी रही है, दोनों बच्चों के लिए काम कर रही है। मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो, पिछले बोलो जय माता जय दी, जय माता दी। चलो अच्छा निशा आंटी क्यों बाजो के डर के? अभी रुको रुको जरा, सब्र करो। अच्छा निशा लांबा का आप नेक्स्ट टारगेट क्या है? मतलब क्यों देखो, मैं यह स्टोरी अकेला निशा लांबा के लिए नहीं, आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं, मैंने सोचूं कम से कम एक आधे जो लोग हताश होकर बैठ गए, जिनका दिमाग में आ गया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इससे सीखो। देखो भाई, मैं तो ना, मैं बताती हूँ, मैं 120 किलो की थी, बहुत गंदी दिखती थी, बहुत बद्दी दिखती थी, दीवार पकड़ के चढ़ती थी, बैठती थी तो उठाने के लिए सहारा लेती अच्छा, थी। सिंगल टेंट बैठक लगाते थे आप? जब बैठ के तो उठा नहीं जाता था, वो पकड़ के उठती थी, तो मैं आज की डेट में बड़ी खुश हूँ। मैं जा रही होती थी, मुझे साथ चलना पड़ता था। एक कंडीशन तो ऐसी थी, ये गाड़ी में टक्कर मार देती थी, मतलब इसी कंडीशन आ गई थी इसकी। ये कहती, हमारा 8वीं फ्लोर पर फ्लैट था, ये कहती मैं 8वीं फ्लोर पर चढ़ कर कूद मारूं तो मम्मी अच्छा लगेगा। तो ऐसे दुख देखे इसने। देखो आंटी भावुक होगी, आंटी इमोशनल होगी, कोई बात नहीं आंटी। लेकिन हर इंसान सब कुछ कर सकता है, जिस कंडीशन से निशा निकल का आई है, सब निकल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं भी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैंने भी अपने बलबूते पे शुरू में पार्लर का काम जमाया था, जबकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे। लेकिन वो कहते थे अपने पैरों पर खड़े हो सब, तो हम पैरों पर खड़े होकर ना सब बच्चों को सुना अपने पैरों पर खड़ा कर ना करा। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस प्राप्त किया, फिर मेरे बच्चे हो गए। आंटी इमोशनल होगी तो थोड़ा बीच में कॉमेडी तड़का लगा दें आप। आंटी इस तरह निकाल देखे, बोला ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी। कहते कम खा बेटा, देख माँ बाप का कम खा गम खा, और गम खा गम खा। हाँ, क्योंकि इनको ये कहते थे कि कम खा, क्योंकि इनको ये पता था कि इसी की वजह से मेरे को दुख ज्यादा है। हाँ। कि मैं ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ अपने, मैं ये नहीं बोलती, मैं आज भी मोटी हूँ और मुझे मोटापे से प्रॉब्लम नहीं है, और मैं यही बात को प्रूव करने वाली हूँ कि मोटी लड़की भी कुछ कर सकती है। गजब की बात, मजा आ गया इस बात में सुनकर। मेरी बहू भी मोटी है थोड़ी, क्यूट है, मैंने देखी है। देखी है। अरे मेरे इंस्टाग्राम देख रहे हो? हाँ देख रही हूँ मैं। गोलू मोलू हुआ। हाँ, मैंने मेरी बहन अन्नू नहीं है, उसकी प्रोफाइल में भाभी देखी है। हाँ, तो मन तो ऐसा लगा गाना बनाया, अरे मेरे गोलू मोलू, और मेरी बहू पे बड़ा। चलो चलो मैं बता दूं, एक तो बहू काला की, एक बहू करमू की भी है, वो है मोटी, लेकिन आज उसने बहुत हौसला होगा, खुशी होगी। अच्छा कितना वेट आपका? मेरा भी है भाई 85। चलो ये बहुत खुश हो जाएगी आपका, उसका आप तो थोड़ा कम है।
चलो, और बहुत अच्छा लगा। आज एक टाइम था जब निशा खुद अपने बलबूते पर खड़े होने संघर्ष कर रही थी, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाती। आज खड़ी हुई, सक्सेस हुई, तो इतनी हुई, बहुत सारा स्टाफ इनके साथ काम कर रहा है। एक और बात बोलूंगी कि कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोले, तो कर लो, कर लो। जय माता दी। सही बात है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट क्या है? कुछ ना भाई, काम करना है। अगला क्लाइंट बैठा बाल काटने, काम करते रहो। मेरे को बाल ही काटने, कोई टारगेट मेरा और ज्यादा जिंदगी में मेरा सपना नहीं है। मेरे बच्चों के लिए मैं काम कर रही हूँ, उनको सेट कर दूं, और अपने क्लाइंटों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे टेंशन, कोथी हो गए? बेटी मेरी होगी। समझा रही अनवी? हाँ, कोथी में मतलब कौन सी क्लास में हो गया? मेरी बेटी बड़ी वाली हो गई है 9th क्लास में, और छोटी वाली हो गई 5th क्लास में। और मुझे मेरी बहनें और मेरे क्लाइंट बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आते हैं, मैं 1 या 2% लोगों का नहीं बोलूंगी, पर यहाँ पे वो लोग आते हैं मेरे पास जो मेरे जैसे इमोशनल है, मुझे खूब सारा प्यार करते हैं, तो उनके साथ जीती हूँ। एक बार है ना, कुछ कमेंट आए थे, एक बार राउंड लगा दो ऐसे ऐसे घूम के। आप वो बिना म्यूजिक का डांस नहीं करते हो? थोड़ा स्लो में। मैं नहीं करूंगी, दूसरे का प्रमोशन। स्लो मोशन। चलो आप लगा लियो, मैं नहीं करूंगी दूसरे का। मेरा स्लो सपोज कर लियो भाई। कौन से चैनल पे मेरा गाना आया है? कौन से चैनल पर? ये फिलहाल तो संसार क्रांति पे चल रहा है। हाँ, निशा लांबा का अच्छा, गाना। आप सिंगर भी हैं? सिंगर तो सारी दुनिया है। एक सिंगर होता है, एक सिंगर बाथरूम वाला। तो आज गुनगुना दो कुछ। तोबा मैं बड़ी से, मेरा ज्यादा सपना ही ना, एक ही 2 लाइन बात बताऊं निशा, हाँ भाई। जब तूने हर परिस्थिति को, देखो लोगों ने या तो ताने मारे, गालियां दी, या फिर जो भी चुनौतियां आई, उनकी सीढ़ियां बनाते गए सक्सेस पे चढ़ते गए। तो ऐसा भी हो सकता कभी कभी ये जो बैठी बैठी मेरे जैसी आज आपका ये शंख सा जो फटा हुआ है, जो बैठी बैठी आवाज है, इसी में कोई रैप निकाल दो। रैप निकाल दो? हाँ। ना, रैप का तो क्यों, कोई मेरा वो है नहीं। बट मुझे ऐसे जब भी मैं कोई बात अपनी थॉट बोलती तो वो मैं अंदर से फील करके बोलती, ना मेरे इतना दिमाग कि मैं सोचूं कि मुझे कुछ बोलना है या कुछ गाना है। मैं बस अपना काम करके बड़ी खुश होती, बाल काट के, बाल करके अपने पार्लर में मुझको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। फिर बाद में ये मैं सोसाइटी का ये भ्रम तोड़ना चाहती हूँ कि 2 बच्चों की माँ कुछ कर नहीं सकती है करियर में, तो वो तोड़ना चाहती हूँ। एक मोटी औरत कुछ कर नहीं सकती है, वो तोड़ना चाहती हूँ। और सोसाइटी जो कहती है कि सिंगल वुमेन, जैसे भी आपने बोला शुरू का सवाल था, शादी, तो भाई पति सब कुछ नहीं होता है भाई, आपकी अकेली पहचान भी बहुत होती है। सही बात है, बिल्कुल। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जानते जानते आप इस सक्सेस स्टोरी को शेयर करिए। जिला के बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके जीवन में खूब सारे दुख हैं, और आप उनको सुख में तब्दील करना चाहते हो, तो इस पूरी स्टोरी ने सुनियो। आपके लिए बहुत काम की स्टोरी है, या बहुत काम आओगी यह स्टोरी आपके। और सबसे बड़ी बात है वह यह है कि भाई आप यदि हार ना मानो, जिंदगी में पीछे मुड़कर ना देखो, तो आपके लिए सफलता आपके कदम चूमेगी, नो डाउट। तो फिलहाल अच्छा, कितनी दूर से क्लाइंट आते हैं? भाई मेरे पास तो बहुत दूर से आते हैं, दुबई से, दिल्ली से, यहीं फ्लोर पे भी बहुत दूर से क्लाइंट है। ओके। है ना। दीदी कहाँ से आए हो सीखने के? राजस्थान से। राजस्थान तो है, ऊँट पे बैठ के आए हो? उड़ीसा से आई है। तू कहाँ से है मेरे बच्चे? हैदराबाद। ममता महाराज तो हैदराबाद का आ रहा है, हैदराबाद। प्राइवेसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करती। चलो आंटी आ जाओ। इस छोरी नारी में सिखाऊंगा। बोलो, दोनों इकट्ठे मिलकर बोलिए मेरे साथ। आ जाओ, थोड़ा नजदीक आओ। बोलो, इस वीडियो ने जाना साना छोड़ छिंदा मैं बताऊंगा बात। छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी। अरे भाई छोड़ छिंदा कुछ गलत होता तो नहीं गलत नहीं, मेरे पे विश्वास है। हाँ भाई है भाई। दोबारा बोल। छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा आसा पास नेड़ा तेड़े इंग दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे आड़े उड़े नैर बैर सुटम सूट टापो टाप भागो भाग शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दो, और कमेंट कर दो भाई। हरियाणवी के अर्थ हिंदी में आंटी पे पूछ लियो आप, ये सारे बता दें।
आंटी कुछ गलत तो नहीं बोलिया? ना ठीक है भाई, मैं मजेदार सारी धरती जोड़ ली। और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करने का दे, भाई का इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, देसी पत्रकार करमू ऑफिशियल। देसी पत्रकार भाई को फॉलो कर लो, बहुत बढ़िया आदमी है। इन्होंने मेरे को पहले भी फोन किया था सपोर्ट में, और अभी भी ये मेरे साथ आए तो बहुत प्यार। और बड़े भाई धर्मू भाई का भी फॉलो कर लो। मेरे भाई धर्मू भाई ने फॉलो कर लो। क्या बात है, धर्मू भाई ने फॉलो कर लो और करमू ने फॉलो कर दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा, देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। चलो कुछ ठंडा वंडा